बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। मीटिंग दो टाइप की होती है, एक होती है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, दूसरी होती है सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज में हो जानी चाहिए फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। अगर पब्लिक या प्राइवेट कंपनी तो उनको 4 बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी इन कैलेंडर ईयर, और गैप जो है वो मैक्सिमम 120 डेज हो सकता है। SS1 के अकॉर्डिंग 1 बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी इन ईच क्वार्टर, पर ये प्रोविजन अब SS1 से हटा दिया गया है। अगर OPC स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी या स्टार्टअप है तो उनको हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी, दूसरे हाफ कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग लेनी पड़ेगी, और इनमें मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। OPC में अगर एक डायरेक्टर है तो फिर बोर्ड मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उनको भी एक हाफ कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग लेनी है, दूसरे हाफ कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग लेनी है। डायरेक्टर्स अपने लिए प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। मीटिंग ऑफ बोर्ड जैसे SEBI LODR रेगुलेशन 2015, लिस्टेड एंटिटी अगर बोर्ड मीटिंग ले रही है तो कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसके लिए उनको प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। तो अगर 2-3 का इंटीमेशन देना पड़ेगा। अगर कंपनी बाईबैक डिस्कस करने वाली है, या वॉलंटरी डिलिस्टिंग डिस्कस करने वाली है, या तो फंड रेज करने वाली है, या डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए डिस्कशन है, या फिर बोनस सिक्योरिटीज़ को लेकर कोई डिस्कशन होने वाला है, 5 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। अगर कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाली है बोर्ड मीटिंग में, या तो क्वार्टरली, या तो हाफ ईयरली, या फिर एनुअली। और कंपनी को 11 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा अगर कंपनी अल्टर कर रही है सिक्योरिटीज़ में, या तो उनके इंटरेस्ट पे, या तो उनके रिडम्पशन के अंदर, या उनकी रिडम्पशन अमाउंट में। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, कंपनी को अपने सारे डायरेक्टर्स को 7 दिन का क्लियर नोटिस देना पड़ेगा। ये नोटिस सारे डायरेक्टर्स को जाएगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, ओरिजिनल डायरेक्टर। अगर किसी डायरेक्टर ने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कंपनी को कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, तब भी कंपनी को उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। अगर कंपनी ने उस डायरेक्टर को नोटिस नहीं भेजा, या किसी और डायरेक्टर के नहीं भेजा, तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर वो डायरेक्टर्स ने मीटिंग अटेंड कर ली तो फिर मीटिंग वैलिड रहेगी। अगर कंपनी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस सेंड कर रही है तो फिर 2 एडिशनल डेज को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, कंपनी नोटिस हैंड डिलीवरी कर सकती है, पोस्ट से भेज सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेज सकती है। लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट, टेलीफोनिक इन्विटेशन, ओरल इन्विटेशन वैलिड नहीं है। शॉर्टर नोटिस, अगर कंपनी 7 दिन से कम का नोटिस दे रही है तो उसको शॉर्टर नोटिस बोलते हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर ID है तो एटलीस्ट 1 ID मीटिंग के अंदर होना चाहिए। अगर ID नहीं आया तो फिर उससे सब्सिक्वेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर ऐसी कंपनी जिसको ID अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग बुला सकते हैं बिना किसी अप्रूवल के, और मीटिंग वैलिड होगी। लेकिन SS1 ने कहा कि अगर कंपनी में ID नहीं है तो भी कंपनी को मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। नोटिस CS इशू कर सकता है, या तो अथॉराइज्ड डायरेक्टर या फिर अथॉराइज्ड पर्सन बाय बोर्ड। प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस और उसकी डिलीवरी 3 साल तक प्रिजर्व करना पड़ेगा। नोटिस के अंदर सीरियल नंबर, डेट, टाइम, प्लेस, ये सब स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर कंपनी मीटिंग्स प्रीडिटरमाइंड डेट्स और प्रीडिटरमाइंड इंटरवल्स पे ले रही है तब भी कंपनी को नोटिस सेंड करना पड़ेगा। कंपनी कहाँ पे बोर्ड मीटिंग ले सकती है? प्लेस इंडिया में भी ले सकती है, आउटसाइड इंडिया भी ले सकती है। टाइम इवन आफ्टर बिजनेस आवर्स, डे एनी डे इंक्लूडिंग नेशनल हॉलीडे। लेकिन अगर एजेंट बोर्ड मीटिंग है तो फिर वो नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती। एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग, कंपनीज एक्ट ने कहा कि एजेंडा भेजने की कोई नीड नहीं है, लेकिन SS1 कहता है कि अगर कंपनी बोर्ड मीटिंग बुला रही तो उनको एजेंडा भी भेजना पड़ेगा, और 7 डेज बिफोर द मीटिंग भेजना पड़ेगा। और कौन सेंड करेगा? या तो CS नहीं है तो डायरेक्टर, और डायरेक्टर नहीं है तो अथॉराइज्ड पर्सन। अगर कोई डायरेक्टर स्पेसिफिक मीन मेंशन करता है नोटिस और एजेंडा भेजने के लिए तो उसको उसी पर्टिकुलर मीन से भेजा जाएगा। अगर कंपनी बोर्ड मीटिंग ले रही है और उसमें कोई आइटम इंक्लूडेड नहीं है जो कि डिस्कस करना है बोर्ड मीटिंग में, तो उसके लिए कंपनी को चेयरपर्सन एंड मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। सेक्शन 174 कोरम। कोरम कितना होगा बोर्ड मीटिंग का? 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर, विचएवर इज हायर। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 है या 2/3 से ज़्यादा है तो फिर कोरम 2 रहेगा। अगर AOA ने हायर कोरम अथोराइज किया है तो फिर अगर कंपनी के अंदर उतना कोरम नहीं हो तो मीटिंग नहीं ले पाएगी कंपनी। कोरम जो है वो थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना चाहिए। इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोरम में काउंट नहीं करते, लेकिन वो मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर बोर्ड मीटिंग में सारे इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं और डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो है वो 2 से कम है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस मीटिंग के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर जनरल मीटिंग का नोटिस अप्रूव कर सकते हैं, और फिर जनरल मीटिंग के अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करके फिर बोर्ड मीटिंग लेंगे उस पर्टिकुलर मैटर को डिस्कस करने के लिए। अगर प्राइवेट कंपनी है जिसने डिफॉल्ट नहीं किया एनुअल रिटर्न का और फाइनेंशियल रिटर्न का, तो ऐसे कंपनी के जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं वो कोरम में काउंट भी होंगे, वो मैटर में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और वो वोट भी कर सकते हैं अगर उन्होंने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया है। अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मोड के थ्रू मीटिंग को अटेंड कर रहा है तब वो भी मीटिंग के अंदर काउंट होंगे। एजेंट मीटिंग और एजेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जब कोरम प्रेजेंट नहीं है तो फिर मीटिंग नेक्स्ट वीक होगी, सेम डेट सेम टाइम सेम प्लेस, और यहाँ पे नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चेंज किया है कुछ तो फिर नोटिस भेजना पड़ेगा 7 डेज़ का एडवांस नोटिस। अटेंडेंस रजिस्टर्ड, कंपनी को 2 अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, एक तो बोर्ड मीटिंग का, दूसरा कमेटी मीटिंग का। सच रजिस्टर जो है वो रजिस्टर ऑफिस में रखेंगे, और अगर किसी अदर प्लेस में रखना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्टर सीज टू बी डायरेक्टर है तो वो अपने टाइम पे जो बोर्ड मीटिंग्स हुई है उस टाइम पीरियड का रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकता है। इस रजिस्टर को 8 साल तक प्रिजर्व करना पड़ेगा फ्रॉम द लास्ट एंट्री, और ये CS की कस्टडी में रहेगा, और जहाँ कहीं पे भी मीटिंग होगी वहाँ पे इस रजिस्टर को लेके जाना पड़ेगा। चेयरमैन ऑफ कंपनी बोर्ड मीटिंग का भी चेयरमैन बनेगा। कंपनी में चेयरमैन नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने में से किसी एक को इलेक्ट करेंगे एज ए चेयरमैन। ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी के मेंबर ही अपॉइंट करेंगे। रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन, ऐसा कोई मैटर है जो कि अर्जेंटली जिसके लिए रिजोल्यूशन चाहिए तो फिर सर्कुलेशन से रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं।
कंपनी रिजोल्यूशन पेपर अपने सारे डायरेक्टर्स को भेजेगी जो इंडिया में रहते हैं, बट रिलेवेंट पेपर और डॉक्यूमेंट्स। रिजोल्यूशन तभी पास होगा जब मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स वोट करेंगे। और 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स ने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर दी तो फिर चेयरपर्सन रिजोल्यूशन मीटिंग में ही पास कर पाएगा। एसेंट और डिसेंट जो भी है वो 7 दिन के अंदर आ जानी चाहिए फ्रॉम सर्कुलेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रिजोल्यूशन क्या रहेगा फिर, या तो लास्ट डेट ऑफ वोटिंग या फिर जब रिक्विजिट मेजॉरिटी वोट रिसीव हो गए, विच एवर इज अर्लियर। एक चीज़ चेक करना पड़ेगा कि मेजॉरिटी का अप्रूवल आया है कि नहीं, और 1/3 से कम लोग बचे हुए जो रिजोल्यूशन यहाँ पे पास हुआ है वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का पार्ट बनेगा। मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग सबसे पहले ड्राफ्ट मिनट्स बनेंगे, वो सारे डायरेक्टर्स को भेजे जाएंगे फ्रॉम 15 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, और सारे डायरेक्टर्स को 7 दिन के अंदर अपना कंफर्मेशन देना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर उसकी एंट्री मिनट्स बुक में कर देंगे। इसके ऊपर चेयरपर्सन की साइन होगी जो उस बोर्ड मीटिंग का था, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर चेयरपर्सन ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग साइन करेगा। सारे पेजेस इनिशिएट होंगे और लास्ट पेज के ऊपर साइन और डेट लिखी होगी। ये जो मिनट्स हैं वो परमानेंटली प्रिजर्व करने पड़ेंगे, या तो फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसके लिए फिजिकल मीटिंग कंपल्सरीली बुलानी पड़ेगी, या तो अप्रूवल लेना है ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या तो बोर्ड रिपोर्ट के लिए अप्रूवल चाहिए, या तो प्रॉस्पेक्टस के लिए अप्रूवल चाहिए, या तो फिर अमलगमेशन मर्जर डीमर्जर के लिए अप्रूवल चाहिए, या फिर ऑडिट कमेटी की मीटिंग है फॉर कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स। इन सब के लिए फिजिकली मीटिंग बुलाना कंपल्सरी पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्चुअल मीटिंग, सबसे पहले मीटिंग रूम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हाई क्वालिटी माइक सिस्टम होना चाहिए, प्रोजेक्टर्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर होना चाहिए, लीज लाइन होना चाहिए, हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट होना चाहिए, रिकॉर्डिंग एंड स्टोरेज इक्विपमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले ट्रायल करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर अरेंजमेंट हो गए मीटिंग रूम के अंदर।